एक दारू की बोतल, एमएलए का बेटा और एक मर्डर, और तीनों के बीच एक ऐसा कनेक्शन जो आज तक एक मिस्ट्री है। हेलो, मैं हूँ वेनम पाई एके विकी, और आज की कहानी है मिस जेसिका की। टैमरिन कोर्ट कैफ़े, 1999, दिल्ली। रात का वक्त था और टैमरिन कोर्ट कैफ़े में एक प्राइवेट पार्टी शुरू थी। बार ऑफिशियली क्लोज हो चुका था। जेसिका लाल काउंटर पर खड़ी थी और अपना क्लोजिंग का काम कंप्लीट कर रही थी। पार्टी खत्म हो चुकी थी और स्टाफ रैप अप मूड में था। तभी पार्टी के कुछ गेस्ट बार काउंटर के पास आए और जेसिका से ड्रिंक्स सर्व करने को कहा। जेसिका ने उनसे कामली और प्रोफेशनली कहा, बार ऑफिशियली बंद हो चुका है और अब और अल्कोहल सर्व नहीं होगी। बात यही ख़त्म हो सकती थी, पर जिस इंसान को ज़िंदगी भर बस हाँ सुनने की आदत हो, उसके लिए सिंपल सा नो भी ईगो ट्रिप बन जाता है। उसी ईगो में मनु शर्मा ने अपनी पिस्तौल निकाली और पहली गोली हवा में फायर की और दूसरी गोली सीधा जेसिका के सर पर। जेसिका वहीं गिर गई और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई, और दूसरी तरफ मनु शर्मा बिना किसी घबराहट के पार्टी से निकल गया। उस पार्टी में 100 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। बिजनेसमैन, एक्टर्स, मॉडल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, दिल्ली का सबसे इलाइट क्राउड। सब ने गोली चलने की आवाज़ सुनी। कई लोगों ने मनु शर्मा को देखा। फिर भी जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई, तब बयान देने के लिए कोई आगे नहीं आया। क्यों? और आखिर कौन था ये मनु शर्मा, जिसके खिलाफ दिल्ली का सबसे इलाइट क्राउड भी बयान देने से डर रहा था? मनु शर्मा अलियास सिद्धार्थ वशिष्ठ सिर्फ एक रिच गाय नहीं था, वो उन लोगों की कैटेगरी में आता था जिनके लिए सिस्टम, लॉ और रूल्स कोई मायने नहीं रखते थे। उसके फादर विनोद शर्मा कांग्रेस के एक बड़े पॉलिटिशियन और एक स्ट्रांग बिजनेसमैन थे। उनका नेटवर्क इतना गहरा था कि उनके अगेंस्ट जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन माना जाता था। मनु शर्मा एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ था जहां उसे कॉन्सिक्वेंसेस का जीरो डर था। मर्डर के बाद शर्मा फैमिली ने अपनी पावर का पूरा मिसयूज किया। एफआईआर तुरंत रजिस्टर नहीं हुई। पुलिस जब तक पहुंची तब तक क्राइम सीन डिस्टर्ब हो चुका था। मर्डर वेपन रिकवर नहीं हुआ। यहाँ तक क्राइम सीन से पुलिस को बुलेट का शेल भी नहीं मिला। एक भरी हुई पार्टी में हुआ मर्डर और पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं था। केस आगे बढ़ा, लेकिन केस की डायरेक्शन वही जा रही थी जहाँ पावरफुल लोग उसे ले जाना चाह रहे थे। जो केस स्ट्रांग होना चाहिए था, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। चार्जशीट वीक थी और विटनेस प्रोटेक्शन जीरो। और फिर जब कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई, पार्टी में मौजूद लोग, एक्टर्स, मॉडल्स, बिजनेसमैन, सब एक एक करके अपने स्टैंड से पीछे हटने लगे। कई आई विटनेसेस ने गवाही देने से इनकार कर दिया, क्योंकि लोगों में कोर्ट में गवाही देने से ज़्यादा डर अपनी ज़िंदगी खो जाने का होता था। ट्रायल कोर्ट के वर्दिक के बाद जब मनु शर्मा बरी हो गया, तो ये सिर्फ एक केस का एंड नहीं था, ये एक मैसेज था कि अगर तुम पावरफुल और स्ट्रांग हो तो सिस्टम तुम्हारे लिए अलग बिहेव करेगा। जेसिका लाल के पेरेंट्स टूट चुके थे। पब्लिक का गुस्सा भी धीरे धीरे न्यूज़ चैनल की खबरों की तरह कम हो गया था। पर जेसिका लाल कोई पार्टी स्टाफ या रैंडम बारटेंडर नहीं थी। वो दिल्ली की एक यंग इंडिपेंडेंट वुमन थी जिसका मॉडलिंग और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम था। जेसिका अपने दम पर कमाने वाली, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखने वाली लड़की थी। उस रात अपनी ड्यूटी पर उसने किसी को फेवर करने की बजाय अपने रूल्स फॉलो करना सही समझा। बार बंद हो चुका था और बस इसीलिए जेसिका ने नो बोला था। जेसिका का नो ना कोई एटीट्यूड था, ना कोई ईगो, वो बस एक प्रोफेशनलिज्म की निशानी था। ये केस यही खत्म हो जाता और जेसिका लाल बस एक राज बन के रह जाती। अगर जेसिका लाल की सिस्टर सबरीना लाल सबके सामने नहीं आती। ना उसके पास कोई पॉलिटिकल पावर थी, ना पैसे। उसके पास सिर्फ एक जिद थी, अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर सिस्टम के खिलाफ फाइट करने की। सोचिए, एक अकेली लड़की उन लोगों से लड़ रही थी जिनके एक फ़ोन कॉल पर कानून बदल जाता था। कोर्ट में एक के बाद एक 32 विटनेसेस मुकर गए। किसी ने कहा अंधेरा था, तो किसी ने कहा मैंने कुछ देखा ही नहीं।
सिस्टम बिक चुका था, सच हार चुका था। फिर भी सबरीना ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और यही सिस्टम की दीवारें हिली। जब पब्लिक ने चुप रहना बंद कर दिया, तब मीडिया ने भी इस केस को अटेंशन दी। गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड हुआ। फाइनली हाई कोर्ट ने इस केस को दोबारा सुना, पर इस बार पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो चुके थे। शर्मा फैमिली का दबदबा अब खत्म हो चुका था। पब्लिक स्क्रूटनी इतनी ज़्यादा थी कि इस बार विटनेसेस को झुकाना आसान नहीं था। विटनेसेस ने इस बार बिना डरे गवाही दी। कोर्ट ने स्टेटमेंट्स को दोबारा देखा। एविडेंस को फ्रेश नज़र से एनालाइज किया गया। सबूत वही थे, गवाह वही थे, बस इस बार सिस्टम ने बिकने से इनकार कर दिया। फाइनली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया। मनु शर्मा को गिल्टी पाया गया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उस मोमेंट पर लगा शायद इंसाफ मिल गया, लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा अभी बाकी है। इस फैसले तक पहुंचने में सालों लग गए। सबरीना लाल की जवानी कोर्ट के चक्कर काटने में निकल गई। जेसिका की माँ इंसाफ देखने के लिए जिंदा नहीं रही। लॉ सिस्टम का एक कोर्ट, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जेसिका के केस में सच हो गया। सालों बाद 1 जून 2020 को मनु शर्मा को गुड कंडक्ट के बेसिस पर सेंटेंस रिमिशन यानी सज़ा से माफ़ी दे दी गई। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट और सिस्टम ने उसे सेकेंड चांस दिया। आज वो अपनी ज़िंदगी दोबारा जी रहा है और उसी अल्कोहल का बिजनेस कर रहा है जिसके पागलपन में वो जेल गया था। पर उसकी अल्कोहल बोतल पर लगी लाल बिंदी और उसका जेसिका के वायरल फोटो के साथ का कनेक्शन सिर्फ इत्तेफाक है या मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये आज भी एक मिस्ट्री है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।